कोम्बो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं कबाड़े में किलो के भाव में। वो आपको नहीं करना है। उसके लिए टच आईसी आपको संभाल के रखनी है। टूटा है उस पर आप इनको बदल सकते हैं। डैमेज हो जाता है, पिनें टूट जाती हैं, तो आप इसको भी यहाँ से इस तरीके से निकाल के देखिए, आसानी से निकाल के आप इनको, आपको सर्किट निकाल लेना है। इनको यहाँ पे इस तरीके से आपको ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे फोल्डर के बारे में, जिसे आप कहते हैं कोम्बो। यदि कोम्बो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं कबाड़े में किलो के भाव में। वो आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये वीडियो आपको देखने के बाद में समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा नवंबर का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन ऑफलाइन का, जो कि हमारा फुल है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं दिसंबर में, करा सकते हैं। कुछ सीटें खाली हैं, 2-4 दिन में दिसंबर भी फुल हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे अभी जो दिख रहा है आपको दिसंबर जनवरी, यहाँ पे दिखाई देगा जनवरी फरवरी बुकिंग चालू है। तो आप दिसंबर में आना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिसंबर तक जो फीस हमारा 19,200, रहना खाना फ्री है। ऑनलाइन का 3,000 रुपये फीस है। दोनों में से कोई भी नंबर पे आप कॉल मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स 25, 40, 50, 60,000 रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको 19,200 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। मेहनत आपको करनी है। फीस कम उनके लिए रख रखी है जो गरीब परिवार से हैं, नॉर्मल परिवार से हैं, जो भाई अपना ज़्यादा पैसा खर्चा करके नहीं सीख पाते हैं। वो हमारे पास में 19,200 में आके सीख सकते हैं। पूरे महीने का कोर्स रहता है, रहना खाना फ्री रहता है। चलिए, मैं आगे का वीडियो आपको स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ कि जो कोम्बो होता है वो आपको क्यों नहीं बेचना है ख़राब फोल्डर। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर इसका पूरा प्रैक्टिकल बताऊँगा क्या क्या आपको करना है। देखिए, इसके अंदर क्या है, जैसे किसी भी फ़ोन का टच डिस्प्ले कोम्बो आप बदलते हैं, टूट जाता है, तो आप क्या करते हैं, इसको निकाल के कबाड़े में फेंक देते हैं, या इकट्ठा करके कांच के भाव या कबाड़े के भाव में बेच देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ये ऊपर से जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है ऊपर से। बाकी का इसमें सब कुछ ठीक रहता है। क्या ठीक रहता है वो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। आप ये कांच है, ये टूट गया, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको बेच सकते हैं। लेकिन इसके अंदर से आपको निकालना क्या है जो आपके लिए बहुत पैसा कमा सकता है। देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे, मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी जो आपको ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। ये क्या होता है, ये मार्केट में नहीं मिलते। अब इस मॉडल का है, इनके अंदर एलईडियाँ होती हैं, जो कि ये आप इन्हें बदल सकते हैं। एलईडी बदलना नहीं आता है तो मैंने वीडियो डाल रखा, आप उसे भी देख सकते हैं। इनकी एलईडी बदल सकते हैं, या किसी फ़ोन का रिफ्लेक्टर ख़राब हो चुका है तो रिफ्लेक्टर को आप यहाँ से निकाल के उसे इसके कनेक्शन के साथ पूरा इतना निकाल के रख लीजिए, और इसे चेंज कर सकते हैं किसी भी फ़ोन के अंदर। यदि बैक लाइट का इशू आता है, ग्राफिक आते हैं, रिफ्लेक्टर ख़राब है, तो आप इसको यहाँ से बदल सकते हैं। दूसरा, किसी फ़ोन के अंदर, कोई भी फ़ोन हो, उसके अंदर ये सेम आईसी मिलती है, सेम नंबर की, ये ख़राब हो जाती है तो ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ से हटा के दूसरे पे लगा देनी है। ये आईसी जो है इसके फ्लैक्स पे, पत्ते पे मिलेगी। किसी किसी के बोर्ड के अंदर भी आईसियाँ मिलती हैं। ये दो चीज़ मैंने आपको बताई। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर का जो कनेक्शन होता है एनोड कैथोड का, यहाँ से 3 लाइनें जाती हैं। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ से इस तरीके से इधर आता है, तो ये पूरा सर्किट आपको यहाँ से निकालना है और आप दूसरे बोर्ड में लगा सकते हैं। अब ये है तो कबाड़ा, लेकिन इससे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और कमा सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे कुछ फ़ोनों के अंदर ये जो आईसी होते हैं, टच आईसी कहते हैं इसको। जब टच आईसी ख़राब हो जाती है तो क्या होता है कि टच काम नहीं करता है, तो उसके लिए टच आईसी आपको संभाल के रखनी है। या आप इतना पार्ट इसका काट के रख सकते हैं पूरा, और इस पर डाल सकते हैं कि ये कौन से मॉडल का है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है, फोल्डर के जो कनेक्टर होते हैं ये वाले, ये टूट जाते हैं, ब्रेक होते हैं। तो आप फोल्डर जब नया लगाते हैं तो ये नए फोल्डर पे ओरिजिनल आता है कंपनी से लगा हुआ, तो आप इसको एसएमडी की सहायता से जो टूटा है उस पर आप इनको बदल सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। कोई भी कोम्बो फोल्डर टच डिस्प्ले है वो आपको फेंकना नहीं है कबाड़े में। इनका आपको यूज करना है अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इनकी चीज़ें मैं लेयर आपको सारी चीज़ें अभी आपको दिखाता हूँ पूरा लाइव प्रैक्टिकल के साथ में। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे इतने सारे ये फोल्डर हैं, इनको कहते हैं फोल्डर। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फोल्डर हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि आप इन्हें फेंक देते हैं, आपको फेंकना नहीं है। आपकी दुकान है तो आपको ये संभाल के रखने हैं। इनका यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो है इसका ये कनेक्टर है जो आप देख रहे हैं,
इसका ये क्या है, ये कनेक्टर है, जो आप कनेक्टर देख रहे हैं यहाँ पे। अब इस कनेक्टर जैसा कि आप लगाते हैं, डैमेज हो जाता है, पिनें टूट जाती हैं, तो आप इसको यहाँ से बदल सकते हैं। तो आप इसका इतना पार्ट इसका निकाल के आप रख सकते हैं। इसका जो रिफ्लेक्टर है ये ख़राब हो जाता है, तो आप इनको भी यहाँ से इस तरीके से निकाल के, देखिए आसानी से निकाल के आप इनको यहाँ से दूसरे बोर्ड के लिए रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके काम में आएंगे नहीं, ये बहुत काम में आएंगे, ये आपको एक अच्छा पैसा कमा के देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों को। अब जैसे कि ये फोल्डर है, अब इसका जो टूटता है ऊपर का गिलास टूटता है, इसका क्या टूटता है, ऊपर का गिलास टूटता है। इसकी जो लेयरें होती हैं आप यहाँ से इनको खोल सकते हैं। इनको यहाँ पे खोलने के बाद ये सारी चीज़ें आपके काम में आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं टूटते। यदि ये टूटता है तो फिर आपको ये सर्किट निकाल लेना है। इनको यहाँ पे इस तरीके से आपको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टर रहता है, ये पूरा रिफ्लेक्टर आपको यहाँ से आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से निकाल के रखनी है। और यहाँ पे जितने भी ये कंपोनेंट होते हैं, जो आप ये कंपोनेंट देख रहे हैं, इनको कंपोनेंटों को आपको बदलने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। प्लस इसके साथ में जो आईसियाँ होती हैं, कौन सी वाली आईसी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आईसी आप देख रहे हैं इसके अंदर। अब मान लो ये आईसी ख़राब हो जाती है, मार्केट में नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे, इस आईसी के लिए आपको घूमना पड़ेगा, नहीं मिलेगी। तो ये पुराना फोल्डर जो होगा कोम्बो, उस पे से निकाल के आपको लगाना है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है कि इनको ख़राब होने पर आपको क्या करना है और कैसे यूज करना है। अभी यहाँ से जो लेयर छुड़ाई थी, अब ये ऐसे टूट जाता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इस पर जो लाइट आती है, एक ये सिल्वर है, ये लाइट को यहाँ से बाहर आने नहीं देता। अब इसके ऊपर बहुत सारी लेयरें रहती हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपके काम में आती हैं, लेकिन आपको इनका यूज पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी फिल्म और इसकी लेयर हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसके काम में आती हैं, एक एक चीज़ें। तो इन पर कोई दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए। ये जो लेयर है, ये जितना क्लियर होता है उतना ही अच्छे से आपको स्क्रीन पे दिखाई देती हैं सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। देखिए, तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप संभाल के रखें, इनको ना फेंकें, क्योंकि ये आपके यूज में आने वाली चीज़ें हैं। इनसे आप एक मोटा पैसा आप कमा सकते हैं टूटे हुए फोल्डर से। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको भेजते रहेंगे।